पिता ने कसम खाई थी कि जब तक मेरा बेटा एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाता ना, तब तक इस गांव की धरती पर उसे पैर नहीं रखने दूंगा। और फिर उस बेटे का एडमिशन होता है एक एबीएस क्रिकेट एकेडमी में, जहां से सफर शुरू होता है। और आज इंटरनेशनल स्टेज पर जब मुकुल चौधरी ने पूरी दुनिया को बताया कि उनकी काबिलियत क्या है, तब जाके शायद वो जो कसम उस दिन लिया था उस पिता ने, उसका कसम आज जाके स्वीकार हुआ है। नमस्कार, रन्स को न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और ये आईपीएल इसीलिए इतना खास है क्योंकि ये आपको लाखों कहानियों से रूबरू करवाता है ना, जो शायद क्रिकेट की चकाचौंध में छुप जाती हैं। मुकुल चौधरी एक ऐसा नाम जिनके बारे में शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे, पर आज से जब भी वो फील्ड पे आएंगे, जब भी वो स्ट्राइक लेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि इक्वेशन आउट ऑफ द रीच है, तो मुकुल आपको वो चीज करके देने वाले हैं। राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाले मुकुल चौधरी ने पूरी दुनिया को बताया है कि भाई शहर छोटा होता है, सपने छोटे नहीं होते हैं, और अगर आपने मेहनत की है तो आपको जरूर एक दिन आपका सपना जो है वो मुकम्मल होकर रहेगा। आज जो लखनऊ वर्सेस कोलकाता का मैच था वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। जिस तरीके से मुकुल चौधरी जिस पोजीशन में फंसे हुए थे, और पिछले मैच में जब लगातार 5 में से एक बॉल को भी वो अपने बैट से नहीं लगा पाए थे, आई गेस हर्षल पटेल की बॉल पे, उस वक्त और आज के मैच में आपको पता है क्या फर्क था? सेल्फ बिलीफ का, कॉन्फिडेंस का। शायद मुकुल को याद था कि जो पापा ने कसम खाई है कि मुझे वो गांव में पैर नहीं रखने देंगे जब तक मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाता हूं, उसे पूरा करना था। आज पूरी दुनिया को बताना था कि भाई मुकुल चौधरी भी एक नाम है जिसे एलएसजी ने स्काउट किया है, जिसे एलएसजी की टीम ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए दिए हैं। और ये मैच वहीं खत्म हो गया था जहां मुकुल चौधरी ने ये ठान लिया था कि इक्वेशन कितना भी आउट ऑफ द रीच हो, मेरे साथ टेल एंडर खड़ा हो, मैं इस मैच को जिता के दिखाऊंगा। हैट्स ऑफ टू आयुष बदोनी, उन्होंने मिडिल में जो पारी खेली है। हैट्स ऑफ टू ऑल दी बॉलर्स जिन्होंने 180 तक रेस्ट्रिक्ट किया है। पर जिस तरीके से लखनऊ ने इस चीज को बॉटल करने की कोशिश की थी ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये मुकुल चौधरी की ब्रिलियंस नहीं होती ना, आप इस मैच को नहीं जीत पाते। लगातार 6 से 7 छक्के लड़के ने अकेले मारा है, और अकेले मार के पूरी दुनिया को बताया है कि भाई इंडिया के डोमेस्टिक में ऐसे नगीने भरे पड़े हुए हैं। आपको पता है मुकुल चौधरी राजस्थान के लिए इस मैच खेलते हैं, 2023 में इनका डेब्यू हुआ था। 7 मैचों में इनकी ऑलमोस्ट 170 के आसपास की स्ट्राइक रेट थी, 42 की एवरेज थी। और पिछले साल जो मैच थी ना राजस्थान की टीम से जब खेल रहे थे, तो वहां ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने फिनिशिंग की थी। बहुत ज्यादा भरोसा आपको नहीं होगा क्योंकि इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा वो खेले नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। जो बॉलर्स है सामने वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ के खिलाड़ी को 19वें ओवर में 16 से 17 रन मारा है। वहीं पे मैच को डन एंड डस्टेड कर दिया था जब इक्वेशन 2 ओवर में 30 रन के आसपास थी और वहां पे 16 रन मार दिया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये भी लग रहा था कि कहीं पिछले दिन वाला मैच जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस वाला मैच था वो रिपीट ना हो जाए। पर मुकुल ने मेक श्योर किया कि भाई यहाँ से मैच अगर जाएगा तो वो सिर्फ लखनऊ की झोली में। बहुत ही क्रूशियल 2 पॉइंट्स मिले ये लखनऊ को, और मुकुल का इसके पीछे शायद जितना बड़ा हाथ है ना, मैं उसकी इस वक्त बखान भी नहीं कर सकता हूँ। जिस इंटेंट के साथ वो खेला है, जिस इंटेंट के साथ उसने फिनिश की है, इट्स नॉट इजी टू परफॉर्म एट सच अ हाई लेवल। आईपीएल जैसे मंच पर जहां आपको लगता है कि भाई इतना प्रेशर है, पूरी दुनिया की निगाहें आपके पीछे, गोइंका जी खड़े हैं, आपको पता ही है गोइंका जी अगर आपके पीछे खड़े हैं तो फिर वो प्रेशर कैसे एक एडेड प्रेशर बन जाती है। वहां पे खड़े होके मैच को फिनिश करना, और एंड तक 50 मार दिया पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। 25 करोड़ के खिलाड़ी को रुला रुला के मारा है पूरे ग्राउंड पे, अलॉन्ग द ग्राउंड हर जगह शॉट्स खेले हैं। और क्या बताया दुनिया को कि भाई आप चाहे 25 करोड़ का खिलाड़ी खरीदो, आप चाहे 50 करोड़ का खिलाड़ी खरीदो, अगर दिन मेरा है तो मैं उस पर भारी पड़ने वाला हूँ। लोग बहुत बातें कर रहे थे कि भाई कैमरन ग्रीन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे। आज बॉलिंग करते हैं मुकुल चौधरी के सामने, जो कि अभी तक तो इंटरनेशनल के एक भी मैच नहीं खेला हुआ बंदा है। वो तो अभी अभी आया ही आपका आईपीएल में, पहला सीजन वो आईपीएल खेल रहा है अपना, आईपीएल में उसका डेब्यू सीजन है ये। और यहाँ मुकुल चौधरी ने बताया कि जो राजस्थान के लिए इस मैच में मैंने काम किया है ना, वो काम यहाँ भी कर सकता हूँ। और मैं दाद देता हूँ भाई ऐसी मैनेजमेंट पे जो ऐसी स्काउटिंग्स को लेके आते हैं। मुकुल चौधरी की जो मैंने आपको कहानी बताई है ना, वो कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि घर की आर्थिक हालत मतलब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड से आते हैं, नहीं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। और वहां से जो संघर्ष था ना, उस संघर्ष ने आज आज खुद को एस्टैब्लिश किया है, आज अपना लोहा मनवाया है। मुकुल चौधरी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एंड में जो बैटिंग की है, 27 गेंदों पर 54 रन, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से। आपको पता है मिचेल मार्श जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर है,
एडन मार्करम जो कि ऑलरेडी WTC विनर है, ऋषभ पंत वर्ल्ड कप विनर है, आयुष बदोनी जिसने ऑलरेडी DPL में अपना लोहा मनवाया हुआ है, निकोलस पूरन जिसे दुनिया दैत्य के नाम से जानती, इसमें से कोई 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेला है एक्सेप्ट आयुष बदोनी जिन्होंने ऑलमोस्ट 160 के आसपास की स्ट्राइक रेट से खेला है, और अकेला मुकुल चौधरी 200 की स्ट्राइक रेट से मार के गया है। बॉलर्स को बॉलर्स नहीं समझ रहा था, और जिस तरीके से उसने रिमांड पे लिया आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा को, वो जो 14 रन चाहिए थे और उसने मुकम्मल करके दिखाया ना, वहीं पे मैच उसने अपने पाले में कर लिया। कैमरन ग्रीन के लिए बहुत सारी बातें हो रही थी, कैमरन ग्रीन को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे थे लोग कि कब बॉलिंग करना शुरू करेंगे। अजिंक्य रहाणे कह रहे थे कि पता नहीं कब आएंगे वो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना पड़ेगा। आए, शुरुआत के 2-3 ओवर अच्छे निकाल दिए उन्होंने, माफ कीजिएगा शुरुआत का पहला ओवर अच्छा निकाल दिया उन्होंने, दूसरी ओवर में जब आते हैं ना तो वहां पे उनके सामने खड़े थे मुकुल चौधरी। मैं और किसी से ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग की, आयुष बदोनी ने बैटिंग किया, पर एंड में जो फिनिशिंग किया है ना मुकुल चौधरी ने, उसकी बात ही कुछ और थी। और ये बात जज्बात बन के निकली जब उन्होंने मैच को फिनिश किया और बैठ के भगवान को प्रणाम किया और कहे कि भाई थैंक यू, आपने मैच जिता दिया, क्योंकि यहाँ से अब मुकुल चौधरी भी वो बैटर हैं जिनके लिए लोग इंतजार करेंगे, जिनके नाम पे लोग कहेंगे भाई उसने बोला मैच जिताया हुआ है। KKR जैसी 3 टाइम्स चैंपियन के सामने मैच जिताया हुआ है, अंडर प्रेशर जिताया हुआ है, इससे बच के रहना, इसके पाले में अगर बॉल डालोगे ना तो फिर बाहर ही जाएगी बॉल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे नए बैटर्स के लिए, ऐसे इनएक्सपीरियंस बैटर्स के लिए भी ना बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज को बैठ के मीटिंग करनी पड़ती है और उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। ये IPL का दम है, ये IPL ने कमाया है। आपको कैसी लगी मुकुल की ये फिनिशिंग, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।